जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 10 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम मंगलवार के इस विषय पर अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। यह हमारा वचन जो हमें दिया गया है वह निर्गम के 19 चैप्टर के 6th वर्स में हमें दिया गया है और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के बारे में इस वचन में हम देखते हैं और हम देखते हैं कि यह हमें क्या सीख देती है, क्या बताती है, उसकी महत्वपूर्णता के बारे में वह कहती है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से तो बाहर निकाल दिया, गुलामी से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने इस्राएल को अपने लोग होने के लिए उन्होंने चुना, तो चूज़ किया। तो हम चूज़ किए हुए यानी चुने गए हुए लोग हैं परमेश्वर द्वारा। तो जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वह लोग बहुत ही विशेष है, स्पेशल है, ऐसा हम देखते हैं। तो उनके साथ अब जिन लोगों को, इस्राएली लोगों को जब प्रभु चुनते हैं, चुनने के बाद वह क्या करते हैं, उनके साथ एक वाचा करते हैं। क्या करते हैं? एक वाचा करते हैं, एक कवनेंट वह बनाते हैं। तो परमेश्वर ने इस्राएल के द्वारा पृथ्वी पर समस्त लोगों के साथ यीशु के बारे में खुशखबरी साझा करने की योजना भी बनाई। तो इन चुने हुए लोगों को वह क्या करते हैं? वाचा करते हैं। वाचा करने के बाद इन्हें लेकर वह प्रभु यीशु को बाकी सारे लोगों को बताने के लिए इन्हें वह उस योजना में इंक्लूड करते हैं, उन्हें भी उस योजना में लेते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को विशेष रूप से देखभाल भी उन्होंने किया। यह हमने पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा था कि किस तरह से परमेश्वर उनके इन चुने हुए बच्चों को कितनी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उन्हें कई प्रकार के उपहार उन्होंने दिया। तो साथ ही साथ परमेश्वर ने लोगों के साथ अपनी बाइबल सच्चाई को साझा करने के लिए इस्राएल को जिम्मेदार बनाया। तो पहले वह चुनते हैं, उनसे वाचा करते हैं, फिर उन्हें भी योजना में शामिल करते हैं, फिर उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें अनेक उपहार देते हैं, फिर इस बाइबल सच्चाई को साझा करने के लिए उन्हें जिम्मेदार भी वह बनाते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि इस्राएल के लोग परमेश्वर के प्रति कैसे नहीं थे? वफादार नहीं थे। तो आज हम बस इस्राएली के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसे नहीं थे, वैसे नहीं थे, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन आज हम स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स हमें अपने आप को कहते हैं, है ना? तो क्या आज हमें भी परमेश्वर ने चुना है, हमारे साथ भी परमेश्वर ने वाचा किया है, हमारी भी देखभाल वह करते हैं, उनकी योजना में हमें भी शामिल किया है, हमें अनेक उपहार दिया है और हमें जिम्मेदार भी उन्होंने बनाया है। पर क्या हम परमेश्वर के प्रति हम वफादार है या नहीं, यह हम सोचना बहुत ही हमारे ज़िंदगी में ज़रूरी है। जो गलती इन इस्राएलियों ने किया है उस गलती को हमें दोहराना नहीं चाहिए। जिस तरह वह वफादार नहीं थे, हमें वफादार न रहने की यह आदत ज़रा निकाल देनी चाहिए। हमें वफादार बनना चाहिए परमेश्वर के प्रति। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि निर्गम के 23rd चैप्टर में 12th वर्स में कि इस आयत में क्या हो रहा है और यह आयत हमें कैसे सिखाती है कि परमेश्वर दूसरे लोगों को किस प्रकार देखता है जो उसके चुने हुए लोग नहीं देखते। तो इस वचन में हम देखेंगे कि परमेश्वर किस नज़र से दूसरे लोगों को देखते हैं, जिस नज़र से उनके चुने हुए लोग भी नहीं देखते। तो हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम 6 दिन तुम क्या करो, अपना काम करना चाहिए और 7वें दिन पर विश्राम करना चाहिए, सबत दिन है वह। लेकिन आखिर में उस वचन को कैसे कंप्लीट करते हैं?
परदेशी भी अपनी जी ठंडा कर सके। तो जो हमारे घर में जब कोई परदेशी कोई और सबत दिन में आता है तो उसे भी अपना जी ठंडा करना चाहिए, तो उसे भी वह विश्राम, वह आनंद महसूस होना चाहिए। तो सबत सबके लिए है। हमने ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह ईसाइयों के लिए ही है, यह सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के लिए ही है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबत दिन जो है यह सबके लिए है, सभी लोगों के लिए यह है। तो कई लोग बाइबल की इस सच्चाई को याद करते हैं। बेशक ऐसा कहना लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि सबत यहूदियों के लिए ही है। तो कोई क्या कहता है कि नहीं, यह सबत डे जो है यह सबके लिए नहीं, बस जूइश पीपल जो यहूदी है उनके लिए यह है, मगर यह बहुत ही गलत है। हम उत्पत्ति 1 चैप्टर और 2 चैप्टर में पढ़ते हैं और तो पाते हैं कि यह विचार गलत है और परमेश्वर ने सभी लोगों को बनाया है, इसलिए सभी लोगों को सबत का दिन याद रखना चाहिए। तो प्रभु ने सिर्फ यहूदियों को नहीं बनाया है ना, सभी इस दुनिया में कितने जो भी अलग अलग किस्म के जो लोग हैं सभी को परमेश्वर ने बनाया है। तो जिसने उन्हें बनाया है तो वो जो सबत दिन है इन सभी लोगों के द्वारा पालन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें किस बात की याद रखना चाहिए कि सबत का हमारे लिए क्या मतलब है। तो हमारे जीवन में यह सबत डे, यह सबत दिन क्या महत्व रखता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता क्या है, हमें याद रखना चाहिए। और सबत हमें दूसरे लोगों के बारे में क्या सिखाता है यह भी हमें याद रखना चाहिए। सबत डे सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए है, तो यह हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में हमें सोचने में मदद करती है यह सबत दिन। तो क्या देखते हैं हम कि सबत के दिन हमारा विश्राम, हमारा जो रेस्ट होता है हमें हमारे उद्धारकर्ता के करीब लाता है। ठीक है, जब हम सैबत फॉलो करते हैं तो हम किसके करीब आते हैं, हमारे उद्धारकर्ता के हम करीब आते हैं, और जिसने हमें बनाया और हमारे लिए अपनी जान भी दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम यीशु के करीब आते हैं तो हम नई आँखों से लोगों को देखने लगते हैं। हाँ, जैसे हम सैबत फॉलो करते हैं तो हम प्रभु के करीब आते हैं, जैसे हम प्रभु के करीब आते हैं तो हम दूसरों को जिस तरह से देखते हैं, हमारा देखने का जो तरीका है या जो हमारी आँखें दूसरे लोगों को देखती है वह देखना बदल जाता है। जिस तरह परमेश्वर लोगों को देखते हैं उस नज़र से हम उन्हें देखने हम शुरू करते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो हम उन्हें उसी परमेश्वर द्वारा सर्जा हुआ देखेंगे जिसने हमें बनाया। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, है ना, सबसे प्यार करते हैं, और जैसा हमसे प्यार करते हैं वह दूसरों से भी, दूसरे लोगों से भी, जो वही परमेश्वर जो हमारे लिए मरा उनके लिए भी मरा है, बस मेरे लिए नहीं सभी के लिए उन्होंने अपनी लहू बहाई है। जैसे कि हमने निर्गम 20:10 में और व्यवस्था विवरण 5:14 में देखा कि दासों, परदेशियों, यहाँ तक कि पशुओं को भी सबत विश्राम दिया जाना चाहिए। तो परमेश्वर कितने पर्टिकुलर है कि सभी को यह विश्राम का आनंद होना चाहिए, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो या कोई, सभी को इस सबत डे का आनंद लेना चाहिए। तो हमारे नगरों में रहने वाले परदेशी वे हैं। कौन है वह परदेशी? जो अभी परमेश्वर के साथ एक विशेष वाचा में नहीं है ना। तो आज हमने तो परमेश्वर के साथ वाचा कर लिया, कवनेंट बना लिया, मगर और भी कोई लोग हैं जिन्होंने प्रभु के साथ एक वाचा, विशेष वाचा नहीं किया है, तो वह परदेशी है। ठीक है, तो लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वे सबत के विश्राम का
जो आनंद है उसे वह ले। और हम देखते हैं कि लोगों, यहाँ तक कि जानवरों को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए इस सबत दिन में। उन्हें बुरे तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और हर सप्ताह इब्री लोग यानी हिब्रूज, और हम भी, बस हिब्रूज ही नहीं, हम भी हमको सशक्त तरीके से याद रखना चाहिए कि हम अन्य लोगों के समान ही हैं। हम किसके समान हैं? अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों की तरह ही हम भी हैं। हम आशीर्वाद का आनंद ले सकते हैं जो अन्य लोग नहीं कर पाते, है ना। हम यह स्पेशल ब्लेसिंग को हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी एक ही मानव परिवार का एक हिस्सा है, इसलिए हमें एक दूसरे या दूसरे लोगों को सम्मान और प्यार दिखाना चाहिए। तो सबत दिन हमें यह सिखाता है कि हम सभी को परमेश्वर जिस नज़र से देखते हैं उस नज़र से हम देखें। उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि वह अन्य परदेशी लोग भी इस सबत दिन का अनुभव ले सके, आनंद ले सके। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।